दोस्तों नमस्कार। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ कह दिया दोस्तों, जिसके बाद लगातार उनसे ही उल्टे सवाल होने लगे। उन्होंने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब इतनी कमजोर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के बीच 150 से अधिक सीटें बांट देगी। 161 या 62 ऐसे ही कुछ सीटों के बंटवारे की बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को 73 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए देगी। ओम प्रकाश राजभर को 39 विधानसभा सीटें लड़ने के लिए देगी। अखिलेश ने कहा कि 30 से अधिक सीटें संजय निषाद की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए देगी। जबकि स्थिति यह थी दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर की बात अगर हम करें उदाहरण के लिए, तो ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़े थे तो उनको 8 विधानसभा सीटें बीजेपी ने दिया था और 12 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने दी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में। यह सच्चाई है। तो खैर, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे थे और चुनाव के दौरान ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए इस प्रकार से माइंड गेम खेले जाते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि इसके साथ साथ अखिलेश यादव से कई लोगों ने पूछा कि आप बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देंगे। तो दोस्तों इस पर अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कई बार अखिलेश यादव इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि हमारे लिए सीटों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विनेबिलिटी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी विनेबिलिटी के आधार पर आज हम एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस आंकड़ों के आधार पर से आप कितने सहमत होंगे कमेंट करके बताइएगा। हमारा मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच लगभग गठबंधन तय है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में कोई नया प्रयोग करने की साहस नहीं करेगी। मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि साहस इसलिए नहीं करेगी दोस्तों कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा अलग है, और अलग इसलिए भी है कि एक जो मोमेंटम बनता है ना, एक जो नैरेटिव सेट होता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए जो एक रफ्तार पकड़ेगा दोस्तों, माहौल बनना शुरू होगा, तो जो उत्तर प्रदेश जीतेगा उसके पक्ष में माहौल बनना शुरू होगा। यह बात तय है। तो इसीलिए राहुल गांधी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में, ऐसा मेरा मानना है। अखिलेश यादव भी एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव भी एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश यादव आज आप देखेंगे अगर, तो तेजस्वी यादव की तरह ही माइंड गेम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बात किए बगैर अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, बनारस से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यह वही खेल है दोस्तों जो बिहार में खेला गया था तेजस्वी यादव के द्वारा कांग्रेस पार्टी के साथ। यानी कांग्रेस से सीटों का बंटवारा हुआ नहीं और तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार को सिंबल बांटना शुरू कर दिया था। वही खेल अखिलेश यादव भी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी इस बार कह रही है कि नाक घुमाकर नहीं बल्कि सीधा पकड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने भी इशारा कर दिया है कि विकल्प कई हैं। लेकिन दोस्तों जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार गठबंधन होकर रहेगा। चूंकि अखिलेश यादव को जो सफलता मिली लोकसभा चुनाव में 2024 में, उसके बाद अखिलेश यादव भी कोई रिस्क नहीं लेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। तो दोस्तों जब रिस्क नहीं लेंगे, न कांग्रेस रिस्क लेगी, तो यह तय है गठबंधन होकर रहेगा। तो गठबंधन होगा तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला? 2022 वाला फॉर्मूला तो होगा नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी थी। समाजवादी पार्टी का गठबंधन था ओम प्रकाश राजभर के साथ, समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जयंत चौधरी के साथ। अब ना जयंत चौधरी साथ हैं, ना ओम प्रकाश राजभर साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनकी पार्टी में शामिल हो गए थे, अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं है। एक ताकत है केवल अखिलेश यादव की, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम जो अखिलेश यादव के पक्ष में गया था। 37 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुए थे, भारतीय जनता पार्टी को 33 के आंकड़े पर रोकने में कामयाब हुए थे। तो केवल वही एक फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला है दोस्तों जिसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। 17 सीटें लड़ी थी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में। एक विधानसभा चुनाव में 5 सीट है उत्तर प्रदेश में, नहीं 80 लोकसभा सीट और विधानसभा में 403। तो एक लोकसभा में
5 विधानसभा सीटें हैं। अगर उस फॉर्मूले में देखा जाए तो 17 × 17 × 5 = 85। इस आधार पर अगर देखा जाए तो 85 विधानसभा सीट कांग्रेस की बनती है। लेकिन 2017 का एक फॉर्मूला है। 2017 का फॉर्मूला क्यों है? इसलिए है कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था। यूपी के 2 लड़के, आपको याद होगा, कांग्रेस लड़ी थी यूपी के 2 लड़कों के नाम पर। अखिलेश यादव और राहुल गांधी बस पर, रथ पर चढ़कर यूपी के 2 लड़के का गाना चल रहा था, आपको याद होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो दू पर कांटा अटक गया था। एक आराधना मिश्रा मोना जीती थी और दूसरा वीरेंद्र चौधरी। केवल 2 विधानसभा सीट जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी, और वोट का परसेंटेज भी 3% से भी कम मिला था कांग्रेस को। लेकिन वोट अलग विषय है दोस्तों। एक बात तय है, अखिलेश यादव के दिमाग में सेट है कि अगर कांग्रेस ने लंगड़ी मारा तो एक परिवर्तन है 2022 के बाद पूरे देश भर में दिखा है। पूरे देश भर में दिखा क्या है कि मुसलमान और दलित जो बीजेपी को नहीं देगा, ऐसे दलित बीजेपी को भी देते हैं, लेकिन वो दलित जो बीजेपी को वोट नहीं देता, बीजेपी का विरोधी है, और मुसलमान तो विरोधी है ही बीजेपी के। तो ये जो वोटर है ना, इसका डार्लिंग जो है अखिलेश यादव से बड़े डार्लिंग राहुल गांधी है। ये बात 2022 के बाद से ये परिवर्तन आपको दिखेगा, न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश भर में। और यही कारण था दोस्तों कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में उस कांग्रेस पार्टी को, जिसके मात्र 1 सांसद थे, राहुल गांधी खुद अमेठी हार गए थे, 17 सीट देने पर मजबूर हुए थे अखिलेश यादव। तो इस बार भी अखिलेश यादव हंस कर दें, रो कर दें, नाक रगड़ कर दें, लेकिन अखिलेश यादव को सीटें देनी पड़ेगी, नहीं तो अखिलेश यादव के पास फिर वही बच जाएगा जो पहले बचा था। तो ये खतरा है। मजबूरी में मुसलमान देगा, कई जगह, अधिकतर जगह देगा, लेकिन वो माहौल नहीं बन पाएगा जो राहुल गांधी के साथ में बनेगा अखिलेश यादव का। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई चाल चलेंगे। तो अगर 2017 का विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन दोनों को आधार बना लिया जाए दोस्तों, तो एक बात तय है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें जीत के मिली थी कितनी? 7। कांग्रेस 7 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और समाजवादी पार्टी 47 विधानसभा सीटें जीती थी 2017 में। तो सबसे पहले तो 7 विनिंग सीट है कांग्रेस की, और इसके बाद इन 7 के बाद दोस्तों कांग्रेस पार्टी के 49 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। आप पूछ रहे हैं ना कि कितनी सीट किसको मिल सकती है, तो कांग्रेस की जीती हुई सीट थी, मैं 2017 का फॉर्मूला बता रहा हूं, तो 7 जीती और सेकंड पोजीशन वाली 49 सीट। इसमें बदला बदली होगा, अदला बदली होगा सीटों का, लेकिन संख्या में बदलाव नहीं होगा दोस्तों। तो 49 सेकंड पोजीशन वाली और 7 जीती हुई सीटें, 56। इस पर तो कोई विवाद ही नहीं होगा 56 पर। इसके बाद चलिए 56 के बाद समाजवादी पार्टी 47 जीती थी। समाजवादी कितना जीती थी? 47। और सेकंड पोजीशन पर थी समाजवादी पार्टी कितने सीटों पर? 169। 169। 47 पर जीत और 169 पर सेकंड पोजीशन। कुल कितने हो गए? 164 और 47, 216, 216। तो 216 और 56, इस पर कोई विवाद नहीं, यानी कितना हो गया? 272। अब बची कितनी सीटें? अब 272 के बाद बच गई दोस्तों 28 और 103, 131 सीटें। यानी जीती हुई सीटें 47 जोड़ 7, 54। सेकंड पोजीशन वाली सीटें 131 और जोड़ 49, 180।
इस पर कोई विवाद नहीं। बच गई सीटें 131, 131। अब 131 में बंटवारा। दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि उन सीटों की संख्या जहां कांग्रेस पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर रही 2017 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार लगभग औसत वही आता है जो 2017 में आया था लोकसभा चुनाव 24 में भी, यानी तीसरा चौथा नंबर। क्योंकि दोनों का बराबर है, समाजवादी पार्टी का जो रेशियो था तीसरा चौथा वाला वो मेंटेन रहा लोकसभा चुनाव में भी, और कांग्रेस का भी तीसरा चौथा पोजीशन वाला रेशियो जो है वो बरकरार रहा। तो रेशियो क्या बनता है दोस्तों? रेशियो बनता है क्या कि 27% सीटें, 27% सीटें यानी 131 सीटों का 27% कांग्रेस और 73% 73% समाजवादी पार्टी। यानी कांग्रेस के हो गए कितने? अगर 27% 131 का 91 35 सीटें 35। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रहा हो कैलकुलेशन में, तो आप चेक कर लीजिएगा। लगभग मुझे लगता है मैंने क्रॉस चेक किया, यही आएगा। 131 का 27% 35 सीट। तो कांग्रेस के हिस्से कितने आई? 7 जीती हुई, 49 सेकंड पोजीशन, और ये तीसरा चौथा नंबर वाली सीट जो थी 131 सीट ऐसी थी दोस्तों 403 में जिस पर मुकाबले से बाहर थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, मुकाबले से बाहर थी। वहां लड़ाई बीजेपी, बसपा और अन्य दल, निर्दलीय ऐसे उम्मीदवारों के बीच था। राष्ट्रीय लोकदल भी आपको याद होगा 2017 विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय लोकदल भी अजीत जयंत चौधरी सेपरेट लड़े थे, अपने बलबूते लड़े थे। 230 विधानसभा सीट पर इनके उम्मीदवार थे। तो इसीलिए, और दोस्तों एक और बात मैं बता रहा हूं, तो कांग्रेस का पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं आंकड़ों पर। तो 31 यानी 56 जोड़ 35, 91 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 131 का 27%, 35 जोड़ 7 जीती हुई, 49 दूसरे नंबर की, और 35 तीसरा चौथा पांचवा नंबर की जो सीट है उसका 27%, और 73% यानी 96 सीट, 96 सीट, यानी 216 जोड़ 96, 216 और 96 सीटें 312 सीट आती है। तो 312 सीट जाती है किसके खाते में? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खाते में, और कांग्रेस के खाते में 91 सीटें। इस अनुसार लोकसभा चुनाव के अनुसार 85 सीटें। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्लस माइनस 5% कभी भी खेल होगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कांग्रेस का होगा, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का होगा। जैसे आपको बताऊं 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जानते हैं, आप टीवी पर देखते होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, टीवी डिबेट में होते हैं। अनुराग भदौरिया लखनऊ ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। जिगरी यार हैं अखिलेश यादव के, इटावा के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद के दामाद हैं अनुराग भदौरिया। तो अनुराग भदौरिया नेता समाजवादी पार्टी के, लेकिन चुनाव लड़े थे 2017 में कांग्रेस की टिकट पर, और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो यह खेल भी होगा, ऐसा खेल जो है होगा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत नहीं रहेंगे वहां समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार देगी और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेगा। यह खेल भी होगा। तो कुल यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा बात मैं बताऊं, जैसा बता रहा था मैं
कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी है, समाजवादी पार्टी की कोशिश करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश रिजर्व सीट, अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वहां कांग्रेस को अधिक टिकट मिलेगी, सीटें मिलेगी, कांग्रेस के खाते में जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दलित सीट, ये दो प्रकार की सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। कई जगह कांग्रेस की इच्छा से, कुछ जगह कांग्रेस की मर्जी के बगैर। अब यह पेच एक अलग है। अब इस पेच को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कितना बेहतर तरीके से सुलझा पाती है, इस पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा। क्यों? इसलिए कि याद रखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम क्यों महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में, इंडिया अलायंस बिहार विधानसभा चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन किया था, उसका एकमात्र कारण था। एकमात्र कारण था क्या? कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी बिहार में मुसलमान और दलितों की पार्टी के रूप में स्थापित हो जाए। यही प्रयास अखिलेश यादव का भी होगा। इसीलिए मुसलमान बहुल विधानसभा सीटें किसी भी कीमत पर अखिलेश यादव छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। दलित सीट छोड़ेंगे वो, इसलिए छोड़ेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ दलित कब तक है, अखिलेश यादव को भी भरोसा नहीं होगा। क्योंकि दलित राजनीति लगभग उत्तर प्रदेश में जितनी बीजेपी के खिलाफ मजबूत हुई, जितनी कांग्रेस के खिलाफ मजबूत हुई, उससे ज्यादा दलित राजनीति को मजबूत हुई थी अखिलेश यादव का विरोध में। अखिलेश के विरोध में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मजबूत हुई थी दलित पॉलिटिक्स। तो यह बात मायावती को भी पता है, अखिलेश यादव को भी पता है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती को बुआ 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 कहकर जो है मायावती के साथ गठबंधन किया था। लेकिन बाद में मायावती को समझ में आया अखिलेश यादव का खेल, तो मायावती जो है चुनाव के बाद रिश्ता तोड़ी थी। तो अब हमारे इस विश्लेषण से किस तरह सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।